Hello students, welcome to my YouTube channel Nikhil PT Tips and Tricks. This video will be in Hindi language and topic is PTE last minute tips and tricks. हमने बहुत तैयारी कर ली, हर एक मॉड्यूल को अच्छे से समझ लिया, 2-3 महीनों की प्रैक्टिस कर ली, लेकिन अगर लास्ट में आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, नंबर नहीं आएंगे। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जो खास तौर के ऊपर ये सोचते रहते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। गाइस, इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर हमारे स्कोर नहीं आते हैं ना, तो हम कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं। किन टॉपिक्स के ऊपर आपने फोकस करना है, एग्जाम से पहले हमें क्या करना चाहिए, हर एक चीज जरूरी नहीं होती है, वो सारा का सारा मैं इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूं। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां पर हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी तीनों लैंग्वेजेस में आपको वीडियोस मिलेंगी और जब भी नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी तब आप वीडियो को देख सकते हो। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? जब आप मेरे को चैनल को सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकन को प्रेस करोगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं पीटी स्पीकिंग। पीटी स्पीकिंग में कौन कौन से मॉड्यूल होते हैं मैं 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन करूंगा, आप सारा चेक करना। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीटी स्पीकिंग, जिसके अंदर रीड अलाउड होता है, repeat sentences, third one is describe an image, fourth is read a lecture, last but not the least, that is answer short question. पीटी स्पीकिंग रीड अलाउड सबसे पहला टास्क होता है हमारे एग्जाम का। इससे भी पहला एक टास्क होता है पर्सनल इंट्रोडक्शन। जब आपका एग्जाम शुरू होने वाला होगा ना, तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस आएंगी कि ऐसे होता है, वैसे होता है, ठीक है ना। इंस्ट्रक्शंस आएंगी, वो बेसिक इंस्ट्रक्शंस होती हैं। 3 सेकेंड का पॉज नहीं लेना है आपने पीटी स्पीकिंग के किसी भी टास्क में, अदरवाइज आपका माइक बंद हो जाएगा। तो पर्सनल इंट्रोडक्शन में कुछ खास नहीं है, उसका कोई मार्क नहीं होता है, सो यू डोंट वरी अबाउट इट। उसकी वैसे ही जैसे आप इंटरव्यू देने जाते हो, अपने बारे में बोलते हो कि आप कहाँ से हो, कहाँ से बिलोंग करते हो, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, आप क्यों पीटी देना चाहते हो, मतलब ये कर लेना आप। जैसे माय नेम इज़ निखिल अरोड़ा, आई लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया। फिर आप अपना आगे बोल सकते हो, अगर आप इंडिया में हैं तो आई वॉन्ट टू स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया, कुछ भी, इसका कोई नंबर नहीं होता है, डोंट वरी अबाउट इट। ये भी एक तरह का, ये क्यों लगाया गया है एज पर माई एक्सपीरियंस, कि आपकी फ्लुएंसी बनाने में, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में वो हेल्प करता है ये इंट्रोडक्शन पार्ट। तो अब अगर हम बात करते हैं पीटी स्पीकिंग रीड अलाउड की, देखो लास्ट मिनट में ना स्टूडेंट अपने आप को ना जज करने लग जाते हैं, मॉक टेस्ट देने लग जाते हैं। मेरी मानो कोई मॉक टेस्ट ना दो। उसकी वजह पता क्या है? अगर आप मॉक टेस्ट दोगे तो आपके अगर स्कोर कम आ गए तो आपके माइंड में क्या आएगा कि भाई मेरे स्कोर कम आ गए हैं, तो अब मैं क्या करूं। अब अगर उसमें स्कोर कम आ गया तो आप सोचोगे यार पता नहीं पेपर में क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, इट डिपेंड्स, क्योंकि हमें नहीं पता। अब हमने प्रैक्टिस कर ली हुई है, जितनी करनी थी वो कर ली है, वो डन हो चुका हुआ है। अब इसके ऊपर ज्यादा ध्यान मत दो आप, ठीक है। पीटी स्पीकिंग रीड अलाउड के अंदर आपके रीडिंग के भी स्कोर्स होते हैं और स्पीकिंग के भी स्कोर्स होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क इसलिए माना जाता है क्योंकि रीडिंग सबसे मतलब मुश्किल मानी जाती है। तो अगर हम इसमें अच्छा स्कोर हासिल कर लेना तो हमारा रीडिंग के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, हमारे स्कोर जो है वो इंप्रूव हो जाएंगे। तो लास्ट मिनट में मैं यही कहूंगा, रीड अलाउड के अंदर जो आपने पीछे कर लिया है ना, दैट्स इट, फुल एंड फाइनल। लेकिन कोशिश करो इसको अच्छा बोलने की, गुड ओरल फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन, कंटेंट। अगर 1-2 वर्ड मिस भी हो जाते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं।
टेंशन नहीं लेनी। पूरे स्पीकिंग में अगर आपका मिस हो जाता है कोई ना कोई सेक्शन तो आपने टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि टेंशन लोगे उसका फायदा नहीं होगा। फिर आता है रिपीट सेंटेंसेस। रिपीट सेंटेंसेस ना चैलेंजेबल होता है थोड़ा सा। अब जरूरी नहीं है कि आपको सारा का सारा एग्जैक्ट बोलना है, एक्चुअली में आपके ये टारगेट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका टारगेट 6 ईच और 7 ईच है तो आप इसको मोर देन 50% बोलो। 7 ईच के पीछे अगर आपका टारगेट है तो देखो अप्रोक्सीमेटली ये जो क्वेश्चंस आएंगे ये 5 to 10 आएंगे, सॉरी 5 to 10 नहीं 5 to 7, चेंज भी हो सकता है। ये जो आएंगे ये 5 to 10 आएंगे, ठीक है। अब रिपीट सेंटेंसेस के केस में आपने अगर तो आपका टारगेट 7 ईच है तो आप क्या करो कि 7 ईच के लिए आप कोशिश करो कि मोर देन 50% बोले, कवर करें। अब मोर देन 50% का ये मतलब नहीं है कि आप अपने मुंह में गुनगुनाहट कर जाओ। हमें पीटी सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे एक सेंटेंस है स्टूडेंट्स आर कमिंग नाउ डेज इन ऑस्ट्रेलिया रेदर देन अदर कंट्रीज। अगर आप मुंह में बोल जाओ स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया नाउ डेज इन अदर कंट्रीज, ये क्या है, गलत है। स्टूडेंट्स आर कमिंग नाउ डेज इन ऑस्ट्रेलिया, इतना भी बोल दो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर आप मोर देन 50% कवर करते हो तब आपको 12 मार्क्स मिलते हैं आउट ऑफ 13। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पीटी की स्कोर गाइड कह रही है। तो हमने सोचना ही क्यों, अगर आपका टारगेट जो है वो 8 ईच का है, 79 प्लस का है, तब आपको इसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। कई बार क्या करते हैं स्टूडेंट की 6 ईच टारगेट होता है जी, सिर खपाई करने लग जाते हैं, भाई मैं तो 9 ईच लूंगा, अभी हमारा टारगेट बना नहीं है। पौड़ी दर पौड़ी हम आगे बढ़ेंगे। अब पहले दिन में थोड़ा पीटी क्वालिफाई हो जाएगी आपकी, अगर आपका टारगेट ही नहीं है। 6 ईच का टारगेट है, आपका लेवल भी 6 ईच का है, तो 9 ईच के बारे में अभी मत सोचिए। अगर सोचना चाहते हैं तो मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। बच्चे क्या करते हैं, मेरा अगर 7 ही सोचूंगा तो मेरे 6 ही आएंगे, ऐसा नहीं है। ये हमारे मन की जो ना मेंटालिटी चेंज कर लीजिए, जो मेहनत करोगे उसी के अकॉर्डिंग स्कोर आएंगे। इमेज पार्ट में आपके पास टेम्पलेट होगा, ये अप्रॉक्सीमेटली 3 to 5 आएंगी। इसके ऊपर ज़्यादा कुछ मैं कहने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप आराम से बोल ही लोगे। रिटन लेक्चर के केस में क्या होता है कि आपने 1 or 2 क्वेश्चंस आएंगे। ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड बोलो। आप अगर 20 to 25 सेकंड भी अच्छे ढंग से बोल लेते हो ना, तो भी आपके अच्छे स्कोर्स आने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है ना। अगर आप अच्छे ढंग से बोल भी लेते हो, यू कैन स्टिल, आप इसमें अच्छा स्कोर हासिल कर सकते हो, राइट। तो आंसर योर क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, चाहे आपका टारगेट 6 ईच है, 7 ईच है या 8 ईच है। अगला टास्क जो हम करते हैं सेक्शन, वो है राइटिंग का। राइटिंग के अंदर कोई इतना समझाने वाला नहीं होता है, मैं बस आपको इतना ही कहूँगा। राइटिंग के अंदर हमारे पास 2 सब सेक्शंस होते हैं। कौन कौन से हैं, बोलिए मेरे साथ। फर्स्ट इज समराइज रिटन टेक्स्ट, मैं एब्रीवेशन लिखूंगा इसकी, और ऐसे राइटिंग सेक्शन, ठीक है। अब समराइज रिटन टेक्स्ट में हमें लाइंस को आपस में जोड़ना होता है, लेकिन इसमें भी बच्चे गलतियां करते हैं। पूरे राइटिंग के टास्क में कौन कौन सी गलतियां हो सकती हैं, एक तो ग्रामर मिस्टेक हो जाती है। ध्यान रखिए, जल्दबाजी के चक्कर में आप ग्रामर मिस्टेक तो नहीं कर रहे, ध्यान रखिए, ठीक है। फिर उसके बाद आती है स्पेलिंग मिस्टेक्स। अब ऊपर से देखकर समराइज रिटन टेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, ऊपर से देखकर नीचे टाइप करना है तो भी बच्चे गलतियां कर देते हैं। अब देखो फिर तो नंबर कम आएंगे ना अगर आप ऐसा करोगे तो, ठीक है। फिर आगे क्या आ गया हमारे पास, ग्रामर मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक, कोमा मिस्टेक, ठीक है ना। वोकैबुलरी, अगर आपको वोकैबुलरी आती ही नहीं है, कोई वर्ड आपने लिखना था, जैसे ऐसे राइटिंग के सेक्शन की मैं बात करूं, यहां पर आपने लिखना था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। अब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का एस बड़ा आएगा, यूनिवर्सिटी का यू बड़ा आएगा, लेकिन आपने पता तो है आपको कि मुझे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी लिखना है, लेकिन आपने एस अगर छोटा डाल दिया वो मिस्टेक माना जाएगा। आपको नहीं पता लगा इज आर एम, जैसे पीपल वर्ड है, पीपल है,
कई बंदे इसको सिंगुलर समझते हैं, ये प्लूरल है। आप अपने अकॉर्डिंग सही लिख के आए हो, लेकिन रियल एग्जाम में क्या हो गया कि आप इज आर एम के चक्करों में फंस गए और बाद में हमारा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। ठीक होगी बात? तो ये सारी चीजों का आपने ध्यान में रखना है, राइट, क्योंकि ये सारी चीजें आपका नुकसान कर रही हैं। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो नंबर जाएंगे हमारे, बिकॉज अगर हम सोचें कि नंबर जा कहां रहे हैं, तो ये चीजों के अंदर जा रहे हैं भाई, यही गलतियां हो रही हैं, ये पूरा हमारा हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, आगे टॉपिक हम बात करते हैं। मैं तो ये कहूंगा कि अगर आपको कोई वर्ड नहीं आता है राइटिंग के टास्क में, उसकी जगह पर कोई जरूरी नहीं है कि आपने हाई फाई वोकैबुलरी का इस्तेमाल करना है। ग्रामर मिस्टेक, कॉमा मिस्टेक, ये सारी चीजें मत करिए, आपके नंबर जरूर आएंगे। रीडिंग सबसे मुश्किल टास्क। अब रीडिंग के अंदर ना टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 5 टास्क होते हैं, मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर, मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर, रीऑर्डर पैराग्राफ्स, फिलिंग द ब्लैंक्स रीडिंग वाले, फिलिंग द ब्लैंक्स रीडिंग एंड राइटिंग वाले। अब ये जो है ब्लैंक्स वो इंपॉर्टेंट है। इनमें से ये जो 2 टॉपिक है अनइंपॉर्टेंट है, मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर है, सिंगल आंसर। मैं इसको रब भी कर देता हूं, क्योंकि हमें इसके ऊपर फोकस ही नहीं करना है, इसके ऊपर हमें टाइम भी वेस्ट नहीं करना है। 10 से 20 सेकंड के बीच में आंसर अगर आपको मिलता है लगा दो, नहीं तो बी और सी में से एक एक लगा दो, बस खत्म होगी कहानी। अब आप सोचोगे कि यार बी और सी में से हम रफली लगा देंगे, पता नहीं सही होगा या नहीं। आपको क्या करना है, सही हो चाहे ना हो, आपका इसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा 79 के ऊपर, अगर आप बाकी सेक्शंस जो हैं वो सही कर रहे हैं तो। ठीक है ना, बहुत चीजें मायने रखती हैं भाई, टाइम मैनेज नहीं होगा आपको कैसे करोगे फिर? कितने नंबर का होता है मल्टीपल चॉइस? 1 नंबर का या 2 नंबर का मान के चलता हूं, उसको बचाते बचाते किसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा? अब रीऑर्डर पैराग्राफ्स और ये जो 2 हैं, इसको 2 मिनट्स के अंदर आपने करना है। ट्राई करो एक क्वेश्चन को 2 मिनट्स के अंदर, इसको 2.5 मिनट के अंदर आप ट्राई करोगे। पहले ये भी आ सकते हैं, रीडिंग एंड राइटिंग इन द ब्लैंक्स पहले भी आ सकते हैं। इनका जो सीक्वेंस है वैसे तो ऐसा ही रहता है, पर कई बार ये पांचों के पांचों में से सीक्वेंस कई बार रीडिंग एंड राइटिंग इन द ब्लैंक्स आ जाए, तो हमने ध्यान रखना है ये कि निखिल सर ने कहा था भाई 2 से लेकर 2.5 मिनट के बीच में 2 to 2.5, ठीक है, 2 to 2.5 मिनट के बीच में इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। और रही बात ट्रिक्स की, वो मैंने ऑलरेडी डाली हुई है यूट्यूब अपने चैनल के ऊपर। ठीक है, रीऑर्डर पैराग्राफ और रीडिंग वाले जो फिल द ब्लैंक्स है, इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप भी कहते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप, और इसको हम ड्रॉप डाउन भी कहते हैं। ये सबसे चैलेंजिंग पार्ट रहता है रीडिंग का। और आप अपना वो चेक करिए लेवल, कि आपका लेवल क्या है, उस अकॉर्डिंग ही आप अपना प्रोसीड करिए आगे। ठीक है, लेवल हमारा होता नहीं है, हम पेपर देने चले जाते हैं, मॉक टेस्ट के बेसिस के ऊपर हम अपने आप को जज करने लग जाते हैं। अगर मॉक टेस्ट में स्कोर अच्छा आ जाता है कई बार, तो हम सोचते हैं कि भाई हम चले जाते हैं, पर ऐसा नहीं है। आप मेरी वेबसाइट के ऊपर भी मॉक टेस्ट दे सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप फर्स्ट टाइम रजिस्टर करते हो PT निखिल, रुकियो, nikhilpte.com, ये सर्च करो, इसके अंदर आपको फ्री मॉक टेस्ट मिलेगा, एक स्कोर्ड मॉक टेस्ट। ठीक है, और मैंने स्टडी प्लान्स भी बनाए हुए हैं। 1 दिन का स्टडी प्लान, बिफोर एग्जाम टिप्स एंड ट्रिक्स हो गया। ठीक है, बिफोर एग्जाम टिप्स एंड ट्रिक्स हो गया 5 दिन के अकॉर्डिंग। इसके अंदर आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस पहले से दिए हुए हैं कि आपने आज इतने, क्योंकि हमारे को पता नहीं रहता है कि हम कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करें दिन में। हमने पूरा का पूरा स्टडी प्लान बनाया हुआ, आप अपने बजट के अकॉर्डिंग या अपने एग्जाम से पहले कितने दिन बचे हैं उसके अकॉर्डिंग बाय कर सकते हो। बाय करने में दिक्कत आती है, हमारे को कॉन्टेक्ट कर लीजिए। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं PT लिसनिंग की। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टास्क, समराइज स्पोकन टेक्स्ट, filling the blanks, highlight incorrect word, write from dictation। ठीक है, और अनइंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है,
अनइंपॉर्टेंट कौन से हैं? मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर, मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर, सिलेक्ट मिसिंग वर्ड, हाईलाइट करेक्ट समरी। ठीक है जी, ये अनइंपॉर्टेंट है, ये बीच में आएंगे आपके। मतलब सबसे पहले समराइज स्पोकन टेक्स्ट से शुरू होगा, इसमें आपको लिखना होता है, फिर वही गलतियां करते हैं बच्चे, स्पेलिंग मिस्टेक, कोमा मिस्टेक, जाने जाने में हो जाती हैं। और टीचर को आप जब बाय चांस स्कोर नहीं आता है, एक देखो 100% रिजल्ट तो किसी का भी नहीं आता है। कोई लोग बोल देते हैं, मेरे जैसे जो है वो सीधा बोल देते हैं भाई, और कई लोग नहीं बोलते। अब मेरे पास 100 बंदे पढ़ने आए हैं, 100 में से 80 बंदे अगर पास हो रहे हैं, ठीक है ना, तो 20% क्यों नहीं हो रहे, उसकी रीजन क्या है वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको रीजन पता लग गया ना, तो वो 20 बच्चे जो है वो भी समझेंगे, और जो वो गलतियां कर रहे हैं ना आपको पता होगी, और आप वो गलतियां नहीं करोगे। याद रखना, हम दूसरों की गलतियों से सीखते हैं, और अगर सीख कर भी अगर अपने आप को नहीं सुधारा तो गलती अपनी होती है। तो आप ये देखिए, आप 80 में आना चाहते हैं कि 20 में, कौन कौन सी गलतियां हैं। मेरे स्टूडेंट पास नहीं हुआ एक, ठीक है, एक रीजन था सर टाइम मैनेज नहीं हो पाया, दूसरा रीजन था किसी और बच्चे का, मैं सभी का कॉमन बता रहा हूं, कॉन्फिडेंस लो हो गया, तीसरा था मैं पहली बार गया था स्टूडेंट कहता, ठीक है, हालांकि हम सारी चीजें बताते हैं अपनी। चौथा था मैंने उसको कहा कि तूने क्या क्या गलतियां की, नहीं मैंने नहीं कोई गलती की, पक्का मैंने नहीं की, मैंने कहा सारा कुछ किया, कहता हाँ मैं सारा कुछ किया। फिर मैं धीरे धीरे पूछने लग गया, मेरे को स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग पता लग जाता है कि भाई गलती क्या हो रही है। मैंने उसको पूछा रिपीट सेंटेंस कैसे गए, सर 2 मेरे से मिस हो गए थे, और 3 मेरे को आधे आधे बोले गए, 4 मैंने अच्छे से बोल दिए। बोलने लग गया बच्चा। वकील, डॉक्टर, टीचर, इन तीनों से अगर आप खुल के बात नहीं करोगे, प्रॉब्लम का सलूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर मैंने और पूछा कि तेरे राइट फ्रॉम डिटेक्शन कैसे गए। सर मैं एक तो मेरा सही गया था, जो दूसरा था वो मैंने पहले 3 वर्ड लिख दिए थे, जो तीसरा वाला था ना वो मिस हो गया, टाइम मेरा खत्म हो गया। ये गलतियां हो रही हैं। अब इन गलतियों का सलूशन कौन निकालेगा? ओनली यू। हम हर एक पहलू के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं ताकि आप लोगों को पता हो सके, आप लोगों की ये गलतियां ना हो भाई। समराइज स्पोकन टेक्स्ट 10 मिनट के अंदर स्पेलिंग मिस्टेक, कॉमा मिस्टेक सारा चेक करो। कोई वर्ड अगर लिख लेते हो, जरूरी नहीं है कि आपको वर्ड लिखना ही लिखना है, मत लिखो वो वर्ड। अपनी जो लेंथ है 50 से लेकर 70 वर्ड्स के बीच में, वो पूरी करो। अब कई बच्चे वो भी नहीं पूरी कर पाते, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, मोबाइल में करने लग जाते हैं टाइपिंग। ऐसा नहीं है, प्रैक्टिस करो लैपटॉप के ऊपर। फिल इन द ब्लैंक्स में वही मिस्टेक होंगी। हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड में नेगेटिव मार्किंग होती है। राइट फ्रॉम डिटेक्शन एक जो है आपको पता है रिपीट सेंटेंस वाला जैसा ही है, कि जैसे सेंटेंस बोलता है उसी तरह से आप इसको कर सकते हो। मतलब लाइक बोलेगा, आपने इसको लिखना है, ठीक है। और ये टास्क इंपॉर्टेंट नहीं है। पूरे पीटी स्पीकिंग में ना नेगेटिव मार्किंग किस में होती है? रीडिंग में मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर, रीडिंग वाले, मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर लिसनिंग वाले, और हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड लिसनिंग वाले। इनमें से यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। हमारे वेबसाइट के ऊपर जाइए, वहां पर प्लान्स बने हुए हैं, अपने अकॉर्डिंग बाय कर सकते हैं घर में बैठ के। और अगर आपको नहीं पता लग रहा आपकी प्रॉब्लम कहां पर है, तो आप हमारे से कोचिंग ले सकते हैं। सामने दिए गए नंबर के ऊपर कॉल करिए और व्हाट्सएप करिए। एंड बेस्ट ऑफ लक, सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।